मेरा नाम मानसी है, मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, गांव रोहेड़ा है मेरा। हमारे स्कूल में एक स्कीम बताई गई थी सुपर 100 के बारे में, जहां पर आईआईटी और नीट की तैयारी कराई जाएगी। इसलिए हमने वो फॉर्म अप्लाई किया और हमारे क्वालिफाइड हो गया और हम यहाँ पे आए। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आए तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, यहाँ कोई भी किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। खाना भी 1% भी अच्छा नहीं है। 4 बाथरूम है, लड़कियां 500 हैं, लाइन में लगा रहना पड़ता है। और तब तक ब्रेकफास्ट का टाइम चला जाता है सुबह का, और फिर क्लासेज हो जाती है और लंच टाइम इनका 1 बजे होता है। कौन से संस्था में आप पढ़ रहे थे? हम विकल्पा फाउंडेशन में नवीन मिश्रा के अध्यक्ष के अधीन पढ़ रहे थे। नवीन मिश्रा बहुत ही खराब व्यक्ति है, वो बहुत टॉर्चर करता है बच्चों को। नहीं, कौन सी आपने 10th पास कर लिया? कौन सी कक्षा पास करके पास आउट? मैं 10th पास करके यहाँ पे आई थी। अच्छा, कब एडमिशन आपका हुआ था? यहाँ हमारा एडमिशन 1 जून को हुआ था और 11 जून को हमें बुलाया गया था। जैसे ही हम आए तो यहाँ पर बहुत ही खराब माहौल हुआ। हम रोए पीटे, लेकिन हमारी 3 दिन तक कोई बात नहीं करवाई गई। कल शाम फिर हमने कहा कि हम सुसाइड कर लेंगे अगर हमारी बात नहीं करवाई गई तो। और हमने आज अपने पेरेंट्स को बुलाया, फिर भी इन्होंने आज मुझे तो जाने दिया, लेकिन जो मेरे साथ लड़की थी उसको नहीं जाने दिया। बिल्कुल मुश्किल से डीओ के साथ कंप्लेन करके फिर बहुत मुश्किल से आने दिया इनको। आज आप ये बताइए, आज आप कैसे बाहर आए हैं इस विकल्प संस्था से? किस तरीके की पूरी एक्टिविटी हुई है? कैसे आप बाहर निकले, ये पूछ रहा हूँ। हम 2 दिन तक वहाँ सही रहे, लेकिन तीसरे दिन हमारे अंदर बहुत ऐसा हुआ कि हम यहाँ नहीं रह सकते और अगर हम यहाँ रहे तो मर ही जाएंगे। इसलिए हम वहाँ से भाग गए और मुझे पकड़ लिया, लेकिन ये 2 भाग गई थी और फिर ये वापस ही आ गई मेरे लिए। और फिर नवीन मिश्रा ने हमसे थोड़ी देर बात की और हमारे पेरेंट्स से भी करवाई बात, और हमने कहा कि हमें यहाँ नहीं रहना, तो उन्होंने कहा संडे तक रहो। लेकिन हमने सोचा ठीक है, लेकिन अगले दिन हमने देखा कि हम यहाँ नहीं रह सकते, माहौल ही अच्छा नहीं है यहाँ का। आज कैसे बाहर निकले हो आप? किस तरीके से? आज हमारे पेरेंट्स गए थे बहुत, तो वो 5 घंटे तक तो गेट से बाहर ही खड़े रहे, उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। और फिर उन्हें बुलाया गया, हमसे मिलवाया ही नहीं गया 2 घंटे तक। मुश्किल से मेरे को तो उन्होंने छुट्टी दे दी, लेकिन जो मेरे साथ लड़की थी हमारे गांव से ही, उसको दी ही नहीं। और उसके पेरेंट्स 8 घंटे तक बाहर खड़े रहे, लेकिन उन्हें अंदर तक नहीं बुलाया, पानी के लिए भी नहीं पूछा किसी ने। फिर वो वहाँ से डीओ के ऑफिस में गए और वहाँ पे उन्हें डीओ नहीं मिले, लेकिन वहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद डीएस मैम मिली और उन्होंने बहुत मुश्किल से साइन करने से वो मना करी थी, लेकिन जहाँ प्रदर्शन वालों ने उनका साथ दिया, मुश्किल से उन्होंने साइन किए और ये आज बाहर है। वरना ये कह रही थी अगर तू चली गई और मैं नहीं गई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। हम काजल और मैं डिस्ट्रिक्ट कैथल से, गांव रोहेड़ा से। तो आप भी इसके साथ हैं? हाँ, मैं इसके साथ ही हूँ। तो अब क्यों एडमिशन कराया आपने? अब क्यों छोड़ रहे हो? वजह क्या है? मैं 10th पास हूँ और मेरे 10th में 90% आए थे। मुझे लगा कि मुझे आईआईटी करनी चाहिए और स्कूल में ये फॉर्म अप्लाई हुआ तो मैंने इसको भर लिया और तो मैं क्वालिफाइड होगी। मैंने सोचा अच्छी पढ़ाई होगी तो माँ बाप का नाम रोशन होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक कमरे में एक बेड पर 4 लड़कियों को सोना पड़ता है और पंखे की बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं है। गर्मी में रहना पड़ता है, वहाँ पर रहा ही नहीं जा रहा था। आप ये देख करके कह रहे हैं, किसी के बहकावे में तो नहीं कह रहे? नहीं, मैं देख के कह रही हूँ। आज ही मैं मुश्किल से बाहर निकली हूँ वहाँ से। तो कितने दिन आपका एडमिशन हुआ हो गया? मैं 1 जून को एडमिशन हुआ था और 11 जून को वहाँ पर गई थी और मुझे 4 ही दिन हुए और मुझसे वहाँ पर रहा ही नहीं जा रहा था। मेरी बेटी है, मेरा नाम महिपाल है, मैं गाँव रोहेड़ा जिला कैथल। मास्टर ने फार्म भरा था जी, कैथल पेपर दिया था जी गुड़िया ने। पेपर देने के बाद कहा आपका गुड़िया सिलेक्शन और रिवार्डी पेपर होगा संस्था के अंदर विकल्प फाउंडेशन में। यहाँ पेपर दिया था जिनकी 3 दिन यहाँ रखी थी जी। पेपर देने के बाद इनका फिर सिलेक्शन का फ़ोन आ गया था इनका। फिर ये 1 तारीख को एडमिशन के लिए बुलाए थे। 1 तारीख के बाद फिर 11 तारीख ने आना सामान लेके अपने। अब क्या दिक्कत आ गई? रहने में दिक्कत बच्चों को दिक्कत थी वहाँ जी, सोने की खाने की समस्या थी जी। तो 4 दिन में ऐसा क्या देख लिया बच्चों ने जो आपको लगता है कि परेशानी आई होगी ऐसी खाने पीने में? बच्चों ने बताया जी फ़ोन करके जी, तभी पता लग गया जी हमें। तो क्या फोन पे बात नहीं करने देते थे? नहीं करने देते, फोन पे बात करने नहीं देते जी। आप अंदर होके आए, आपने देख के आए? मैं अंदर नहीं जाने दीजिए, गेट पे ही बाहर निकालती थी। मैं तो बाहर ही खड़ा रहा। 8 के आपने आज कैसे आप एंटर हुए? आज फोन आ गया था जिनका, यहाँ से अंदर से फोन कराया था जिनकी।
और इस करके आज आ गए जी, बुला लिए थे हम। नहीं, अंदर कैसे गए? आपको जाते मिला दिया क्या? नहीं बच्चे जाते हैं जी, सुबह सुबह में खड़े थे, फिर डी ऑफिस में आए जी, हम वहाँ से एप्लीकेशन ली, डीएस ने फिर साइन करे, फिर जाकर दी जी गुड़िया। ये दुखद घटना है भाई साहब, इसमें तो क्या कहें हम, तो ये हमारे आंदोलन का तो कोई पार्ट था नहीं। अब ये बच्चे परेशान थे तो हमारे साथियों ने हमदर्दी रखते हुए इनकी मदद करनी चाहिए, और उसके लिए मैं तो घर था भी आया हूँ, लेकिन मैंने फ़ोन पे बात की। डीसी साहब मीटिंग में थे, एसडीएम साहब मीटिंग में थे। मैंने एसडीएम साहब से ये कहा किसी एक आदमी को भेज दो। मेरी एसएचओ से बात हुई है, बोले जी कोई एक सिविलियन अधिकारी आ जाएगा, मैं छुड़वा आऊँगा। लेकिन सब मीटिंग में थे तो मैंने जो है एसपी साहब से बात की। एसपी साहब ने कहा कि मैं एसएचओ को भेजता हूँ, तो उन्होंने अपना कोई जूनियर भेज दिया होगा, उनके कह दिया कि मिलाओ, ये मिला दिए। अब ये आ गए, ये इनकी मर्जी है, रहते हैं नहीं रहते वो तो इनका काम है। लेकिन जिस तरह से बच्चे दुखी हैं ना, और अब ये मिश्रा जी की सारी पोल पट्टी आगे सामने आ रही है, धीरे धीरे और आ जाएगी। क्या लगता है वाकई में एक संस्था के नाम पर इस तरीके का कोई खिलवाड़ चल रहा है? क्योंकि 10 महीने पहले भी इस तरीके का मामला सामने आया था, अभिभावक आए थे, सिसक रहे थे, मिलने नहीं दिया जाता था। संस्था नहीं है ये, तो कुछ ऐसा बना दिया जैसे कोई हिटलर टाइप सिस्टम हो ना। अब कहते हैं कि बच्चों को मिलना, इनको छोड़ना या इनको जाना, 4 आदमियों की कमेटी है, जिसमें डीओ, डीएसएस, डीएमएस और मिश्रा जी। अब मिश्रा जी का सरकारी कमेटी में क्या मेल, और 3 अगर कहते हैं कि इसको छोड़ दो, बच्चे को जाने दो, और 1 ना कहे तो नहीं छोड़ सकते। इस सिस्टम में सारे गलत हैं। सरकार को इस पर बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, जांच होनी चाहिए, इसमें जांच होनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए सख्ती से, और दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए। बच्चों के लिए एक तरफ तो नीति बना रही सरकार, ह्यूमिलेट नहीं करोगे, मारोगे नहीं, प्यार से डील करो। दूसरी तरफ इतनी हैरेसमेंट है कि बच्चे सोसाइटी की सोच रहे हैं। तो ये तो कोई पढ़ाई नहीं, ये कोई एजुकेशन नहीं। क्या लगता है सरकार की मंशा है बच्चों को एजुकेशन देने की? अगर सरकार की मंशा होती तो अपने संस्थान खुद चलाती, प्राइवेट संस्थानों को क्यों इतना? देखो, सरकार की भी गलती तो रही है, समझ नहीं पा रही या समझना चाहती नहीं सरकार। सरकार को गहराई में जाना चाहिए। सरकार इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए है। अगर सरकार जिस प्रदेश की बच्चे दुखी हैं, जिस प्रदेश के विद्यार्थी दुखी हैं, जिस प्रदेश की जनता दुखी है, तो हम राज देने में सफल नहीं है। फिर प्रतिनिधि सरकार का दायित्व है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा अपनी जनता को दें, उनके कल्याण के काम करें, उनके लिए विकास के काम करें, ऐसी योजना बनाएं जिससे सबको लाभ हो। ये जांच होनी चाहिए, इसका पूरा हर्जा खर्चा सरकार देती है या बच्चे से लिया जाता है, या इसके शिक्षा के नाम पर, सुपर 100 के नाम पर? जब कहा जाता है सुपर 100 तो 100 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, फिर ये 800 बच्चे। सुपर 100 का तो मतलब भी यही है कि अगर सेलेक्टेड 100 बच्चे हैं तो उन्हीं को देखभाल इतने की हो सकती है। अब 4-4 टीचर हों, 800, 1000 बच्चे हों, तो कैसे पढ़ाएंगे? फिर जैसे बच्ची अभी बता रही थी आपके सामने कि एक बेड पे 4-4 लड़कियां, तो ये तो वैसे भी अनह्यूमन, अनहाइजेनिक है। उनको यहाँ पर भेजा है इसको पढ़ने के लिए, कि आपको जानकारी है कहाँ आपने पढ़ने के भेजा, क्या उसका सिस्टम है? सर ऑनलाइन देखा था, वहाँ तो बहुत अच्छी तरीके से बताया गया था कि वहाँ बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाएगी, खाना पीने के सभी व्यवस्था मिलेगी। तो हम यहाँ आए तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तो नरक से भी बदतर काम है, ना खाने को है, ना नहाने को है, ना ही शिक्षा। 4-4 टीचर है, 1000 बालक हैं, इनको कैसे पढ़ा सकेंगे? ना ही अच्छी तरीके से पढ़ा पा रहे हैं, ना ही अच्छे से आपने एडमिशन से पहले जाकर के कैंपस को चेक नहीं किया था कि यहाँ ये सुविधा है? सर पहले दूसरी बिल्डिंग थी, वो अच्छी लगी थी, 3 दिन पहले आए थे, वो अच्छी थी, तब अच्छा व्यवहार था। अभी बाद में आया तो ना तो कोई अच्छा व्यवहार मिला है, या ना ही खाने को मिला है। तो ऐसा है मोहन जी, मैं भी इतनी बात नहीं सोचता जितनी बच्चों ने बताई है ईमानदारी से। हमें ये आंदोलन शुरू करा था कि ये सरकारी बिल्डिंग खाली की जाए, परंतु आज जिन बच्चों ने जो बात कही है, अमानवीय दर्दनाक जो बातें वो हो रही है, सबकी आंखों में आंसू आ जाए कि इनको खाना नहीं, बिस्तर नहीं, इनको कैदी की तरह रखा जाता है। अगर कोई आतंकी भी अगर कैद में होता है, उसको मिलने का समय दिया जाता है। हम तो डी ऑफिस में गए थे, बाई चांस एसडीएम के पास गए, हमने कहा कि चाबी है आपकी,
सामान उठा लिया मिश्रा ने वहाँ से और चाबी लो। तो एसडीएम साहब ने प्रिंसिपल को फ़ोन किया, डीओ को फ़ोन किया, भाई चाबी देने के लिए आएंगे, चाबी ले लो आप, क्योंकि सरकार की बिल्डिंग है। हम चाबी दे रहे थे, ये दोनों बैठे, ये बच्चे जो इसका पिता और उसका भाई दोनों बाहर डीओ ऑफिस सामने रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू पड़ रहे थे। वहाँ भी जवाब दे दिया, बोल जी वहाँ से चंडीगढ़ से मिलने का परमिशन चंडीगढ़ से लेकर आओ, 15 दिन का प्रोसेस है। और हमने कहा एक बाप एक भाई अपनी बहन से बेटी से मिलने के लिए आ रहा है और उसके लिए परमिशन चंडीगढ़ से लेने के लिए जाएंगे हम, ये कहाँ का न्याय की बात है। तो हमने वहाँ इनकी एप्लीकेशन लिखवाई और फिर वहाँ डिप्टी डीओ ने उसको अलाउ किया और फिर कापड़ीवास जी को हमने फ़ोन किया, इन्होंने एसपी से बात की, एसएचओ कहा गया और फिर जा कर के सुबह का आए हुए, सुबह बगैर खाए वो घर से आए थे और अब बच्ची को 20 मिनट 15 मिनट पहले इनको छोड़ा। फिर हमने कहा कि अगर वहाँ से परमिशन की जरूरत है तो एक बच्ची क्यों छोड़ दिया पहले और एक को आपने रख लिया और एक को बाहर कर दिया आपने, तो ये कौन सा कानून की बात है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो एक नया साम्राज्य बना दिया यार, ये है मोस्ट पेनफुल बात। और सरकार के करोड़ों रुपयों के ऊपर एक नया साम्राज्य बना दिया, उसके अपने नियम है, अपने कानून है। शिक्षा विभाग आंख बंद कर सोया हुआ है, सरकार को कुछ चेत नहीं है, सरकार भी मस्त है, कैसे भी कुछ करे वो। ये बहुत बड़ी अन्याय हो रहा है और आज ये सिद्ध हो गया है कि यहाँ ये जो चल रहा है इसको यहाँ से रेवाड़ी से बाहर किया गया। ये चीजें तो हमने 10 महीने पहले दिखाई थी, तब शहर के लोग नहीं जागे, सरकार नहीं जागी। किस तरीके से हमने दिखाया था, शिक्षक के अभिभावक जो अपने बच्चों से मिलने के लिए परेशान है, अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। निसंदेह आपने ये बात उठाई थी, परंतु लोग संगठित नहीं हो पाए थे। इंडिविजुअल लोग लड़ाई तो लड़ रहे थे, परंतु आप जो संगठित आवाज जो खड़ी हुई शहर में, उसके परिणाम से ये बात सामने आई। ये लड़की रात को उठ के चली गई कि हमारे साथ तो हम सुसाइड करेंगे। तो ऐसी ये बच्ची जो 2 बच्ची हैं, तमाम बच्चियों की यही हालत है। तो आपको लगता है प्रशासन से मिलकर के आपको बात करनी चाहिए, तमाम बच्चियों से एक बार मुलाकात करें, वहाँ किस तरीके का माहौल है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ किस तरीके से पढ़ाई होती है, क्या रहन सहन है, ये पूरा एक जांच का विषय है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हम मांग कर चुके हैं, इसका तमाम जो काले कारनामे हैं उसके लिए हाई पावर्ड एक कमेटी बननी चाहिए, जांच कमेटी होनी चाहिए और इसके पीछे तक के तमाम रिकॉर्ड को खंगाला जाए और ये कौन है, कितना पैसा सरकार का है, कहाँ इसने लगाया है। और हम इस मामले में संबंधित अधिकारियों से मिलेंगे कि आप देखो वहाँ क्या है, कानून से बाहर तो कोई नहीं है। शिक्षा विभाग के नीचे अगर है, सुपरिटेंडेंट स्कीम अगर हरियाणा गवर्नमेंट की है, तो ऐसे चोरों के हाथ में क्यों दे दिया है सारा मामला। लेकिन आप क्या सुपरिटेंडेंट, तो वहाँ तो 800 बच्ची बता रही है, सुपरिटेंडेंट 800 बच्ची और भी बढ़ा रहा है, 1200 तक लेकर जाएगा वो। तो सुपरिटेंडेंट क्यों नाम रखा गया? सुपरिटेंडेंट बोर्ड के लिए अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए है, आकर्षण बढ़ाने के लिए है। सरकार की स्कीम सुपरिटेंडेंट है, परंतु सुपरिटेंडेंट के नाम से तो सरकार 100 का पैसा देगी, बाकी पैसे हटेंगे। वो खाना की जो डाइट सरकार देती है, घटिया दर्जे का खाना ये बच्चे बता रहे हैं। 3 दिन में बच्चे रो रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं क्या हालत होगी। तो वो कैद बना दिया, कैदी को मिलने का समय होता है, परंतु माँ भाई और बाप को मिलने नहीं दिया जा रहा है।